Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 8th English chapter number 3rd and this chapter name is ईदगाह। प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके एक्सरसाइजेस, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईदगाह। अ फुल 30 days आफ्टर रमज़ान कम्स ईद। जैसा कि ईद चल भी रहा है, इस समय रमज़ान का महीना चल भी रहा है, तो पूरे 30 days 30 दिनों के रमज़ान के बाद ईद आता है। इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज अगॉग विथ एक्साइटमेंट। तो उस दिन बड़ा ही ईद का समय दिन था। 30 दिन बाद रमज़ान का महीना, जैसा कि आप जानते होते हैं 30 days के बाद ईद का वक्त आया था। वो दिन, उस दिन की सुबह जो बहुत ही ग्लोरियस थी, गांव में खुशहाली थी, सभी लोग एक्साइटेड थे। पीपल्स वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह। लोग ईदगाह जाने के लिए, मीन्स मस्जिद पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और बट द हैप्पीनेस्ट ऑफ ऑल वाज हमीद। लेकिन देखा जाए तो सब में सबसे ज़्यादा खुश हमीद था उस दिन। अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5। हमीद कौन था? एक छोटा सा बच्चा 4-5 वर्ष का। एन ऑर्फन, जो कि एक ऑर्फन था, मीन्स एक अनाथ बच्चा था जिसके पेरेंट्स नहीं थे। ही लिव्ड विथ ग्रैंड मदर्स अमीना एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म। वह अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता था और उन्हीं के साथ सोता था। उन्हीं के प्रोटेक्टिव आर्म मतलब उन्हीं की सुरक्षा में हमीद रहता था। थिंकिंग दैट हिज फादर्स वुड कम बैक विथ बैग्स फुल ऑफ मनी एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विथ ब्यूटीफुल गिफ्ट। और दादी माँ के गोद में लेटे लेटे सोचता था, क्या सोचता था कि एक दिन उसके डैडी वापस आएंगे और एक बैग से, एक गिफ्ट से भरा हुआ बैग लेकर आएंगे उसके लिए, जिसमें गिफ्ट होगा और ढेर सारे पैसे होंगे। मतलब एक डैडी तो उसके ख़त्म हो गए हैं, माता पिता दोनों नहीं हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमीद अनाथ है ना, हमीद अनाथ है, माता पिता नहीं है, तो दादी माँ के साथ रहता है और यही सोचता है कि एक दिन ज़रूर मेरे पिताजी आएंगे और एक पैसे से भरा हुआ बैग अथवा गिफ्ट से भरा हुआ बैग लेकर आएंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, होप इज अ वंडरफुल थिंग्स एंड देन अ चाइल्ड्स होप। उम्मीद जो होती है बच्चों, उम्मीद जो है बहुत ही अच्छी और आश्चर्यजनक चीज़ होती हैं। और वही उम्मीद आज हमीद पाल रखा था। हमीद भी एक उम्मीद के साथ ही जी रहा था कि एक दिन उसके डैडी ज़रूर आएंगे और ढेर सारे पैसे लाएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे, मीन्स गिफ्ट लाएंगे, उपहार लाएंगे उसके लिए। तो होप इज़ अ वंडरफुल थिंग। उम्मीद जो है एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है जो उस बच्चे के पास थी। Poor Amina sat in her hovel and cried. It was Eid and she didn't have a grain of food in the house. देखिए, पूर अमीना, अमीना उसकी दादी हैं हमीद की, जो कि हॉवेल, हॉवेल का मतलब अंगीठी, चूल्हा जहाँ पर भोजन बनाया जाता है, तो चूल्हे के पास बैठी और चिल्ला रही थी, रो रही थी उस दिन। क्यों? क्योंकि इट वाज ईद, ईद का दिन था और सी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड, और उनके यहाँ भोजन के लिए कुछ भी अनाज नहीं था। घर में जरा सा भी अनाज नहीं था जिसका भोजन बना सके। शी वॉज फील्ड विथ ग्लूम एंड डिस्पेयर विथ हमीद इंटर एंड सेड यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स। तो हमीद तभी झोपड़ी में आता है और कहता है कि मम्मा, अम्मा, दादी को बुला रहा है अम्मा, कि अम्मा आप चिंता ना करो, मैं अभी तुरंत वापस आता हूँ। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट
अदर चिल्ड्रंस वे आर गोइंग विद देयर फादर्स बट हमीद हैड नो वन टू कंपनी हिम। अब हमीद कहकर चला गया। अमीना बहुत ही भरी हुई थी, कहने का मतलब उसका दिल बहुत ही दुख से भरा हुआ था, दुखी थी उस दिन। अदर चिल्ड्रंस वे आर गोइंग टू देयर फादर विद देयर फादर, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे थे ईदगाह पर। बट हमीद हैड नो वंस कंपनी हिम, लेकिन हमीद के पास कोई कंपनी नहीं था, मतलब हमीद के पास कोई ऐसा साथी नहीं था जिसके साथ हमीद जाए। ही हैड नो शूज हैड टू वॉक 3 माइल्स, उसके पास शूज भी नहीं थे कि वह 3 मील की दूरी पैदल चलकर जाए। कहने का मतलब घर से ईदगाह मस्जिद की दूरी 3 मील थी और उसके पास शूज नहीं थे और 3 मील की दूरी को तय करके पैदल पैरों से ही जाना था। ही वुड गेट ब्लिस्टर एंड देयर वर ओनली 8 पैसेज इन हाउस, जिससे उसके पैरों में ग्लिस्टर पड़ जाते थे। ग्लिस्टर में फफोले, 3 मील दूर पैदल चल के जाना बिना शूज के, पैरों में फपोड़े पड़ जाते थे। तो देवर और क्या था, देवर ओनली 8 पैसे इन द हाउस, उस समय घर में केवल 8 पैसे थे। कितने पैसे थे? घर में 8 पैसे थे मात्र उस दौरान। और 3 इन हमीद पॉकेट एंड 5 इन अमीना पाउच, 3 पैसे हमीद के पॉकेट में थे, 5 पैसे अमीना के पाउच के पैक में थे। द विलेजर स्टार्टेड फॉर द फेयर, गांव के लोग मेले में जाने के लिए स्टार्ट थे, जा रहे थे। अब हमीद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन, हमीद भी अन्य बच्चों के साथ जा रहा था। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, वो बहुत स्लो चल रहे थे, क्यों? वट एवर टॉट कैच देयर आइज दे वुड स्टैंड एंड गैप इट इन द वंडर, बच्चे बड़े धीमे चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि रास्ते में जो कुछ भी मिलता था बच्चे उनको देखते हुए जाते थे, है ना। बच्चों की आदत होती है, जो सामान रास्ते में मिलता है, दुकान मिलता है तो देखते हुए जाते थे, इसलिए स्लोली चल रहे थे बच्चे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ पर आते हैं। देखिए ये ईदगाह है, ईदगाह देखिए मस्जिद है, लोग नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, तो ईदगाह है। ठीक, यहाँ आते हैं। चलिए अब क्या होता है। हमीद फेल्ट ही हैड विंग ऑन हिज फीट, हमीद ने फेल्ट किया, महसूस किया कि उसके पैरों में मानो पंख लग गए हो। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, मीन्स स्पीड से चलने लगा, उसके मानो उसके पैरों में पंख आ गए हों। कहने का मतलब उसके पैरों में अब जो ब्लिस्टर पड़ते थे दर्द नहीं हो रहा था, दर्द बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था हमीद को। हमीद अब तेज़ी से चलने लगा था और जल्द ही ईदगाह दिखने लगा। There were row upon the row of worshippers for as eyes could see, अब देखा कि ईदगाह में पंक्ति बाई पंक्ति मीन्स लाइन बाई लाइन लोग बैठे हुए थे। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रो में 1 2 3 4 5 ये रो में बैठे हैं ना, तो लोग एक लाइन बाई लाइन में बैठे हुए थे। हमीद ने इस जिसको देखा। स्पाइलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, मस्जिद के कोर्टयार्ड में मीन्स उस मस्जिद के आंगन में आ था जहाँ पर लोग बैठे हैं, उस मैदान को कोर्टयार्ड कहा जा रहा है। तो उस कोर्टयार्ड में लोग लाइन में बैठे हुए थे। हियर नाइदर वेल्थ ना स्टेटस मैटर बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम ऑल मेन आर इक्वल, वहाँ पर लोग न कोई छोटा था न बड़ा था, न कोई अमीर था न गरीब था। इस्लाम में की नज़रों में सभी समान होते हैं, ऑल मेन्स आर इक्वल, इस्लाम की नज़र में सभी समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए सभी लोग ज़मीन पर बैठे थे, सभी एक साथ बैठे थे लाइन में, है। नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं बच्चों। प्रेयर वे ओवर, अब प्रार्थना समाप्त हो गई, मीन्स नमाज पढ़ना समाप्त हो गया। उसके बाद लोगों ने मीन्स एम्ब्रेस ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं स्वीट शॉप की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर। अ मेरी गो राउंड, अ मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड क्या है? जो झूले लगते हैं गोल गोलाई में, उसको कहते हैं बच्चों को खेलने का झूला। वुडन हॉर्स, लकड़ी के हार्सेस दिखाई दे रहे थे मेले में। एंड कैमल सस्पेंडेड ऑन रोड एंड टॉयज वेंडर, कैमल सस्पेंडेड ऑन द रॉड, देखिए कैमल्स भी दिख रहे थे रॉड पर, मीन्स कैमल वैसे नहीं था, वुडन कैमल था,
एंड टॉयज वेंडर, खिलौने बेचने वाले वेंडर मीन्स विक्रेता लोग मेले में थे। हमीद फ्रेंड्स महमूद, मोहसिन, नूरेर एंड सम्मी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस। अब सम्मी, नूर, मोहसिन, महमूद ये सारे जो हमीद के फ्रेंड थे उन्होंने कैमल की सवारी की, हॉर्स की सवारी की। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैमल की सवारी करने के बाद हमीद स्टूड एट सम डिस्टेंस, लेकिन हमीद कहाँ था उस समय? हमीद कुछ ही दूरी पर उस समय खड़ा था। क्यों? आगे देखते हैं। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, क्योंकि वह 1/3, उसके पास कितने पैसे थे? मात्र 3 पैसे ना, 3 पैसे लिया हुआ था। और साधारण चीज़ों पर वह अपने 3 पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, मतलब खिलौने पर, स्वीट्स पर नहीं खर्च करना चाहता था वह पैसे। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक एट देम विथ लॉन्गिंग होपिंग एंड ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल। और बाकी सारे बच्चे सामान खरीद रहे थे, टॉयज, क्ले टॉयज मतलब मिट्टी के खिलौने खरीद रहे थे, लोग देख रहे थे इधर उधर और छोटे बड़े सामान खरीद रहे थे। आफ्टर द टॉय इज वॉज स्वीट हमीद रिमेन अलूफ। और जब तक लोग सारे सामान की खरीदारी कर रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे हमीद के फ्रेंड, हमीद अकेला खड़ा हुआ था। द बॉयज बॉट स्वीट एंड टीज हमीद, बच्चे लोग मिठाइयाँ खरीद कर लाए और हमीद को चिढ़ा रहे थे, दूर से हमीद को चिढ़ा रहे थे कि तुमने कुछ नहीं लिया, हमने तो ढेर सारे सामान ले लिए, है ना। द हार्डवेयर शॉप that lay ahead had no attraction for the boys and they walked on except हमीद। अब लोग आगे बढ़ गए, हमीद और उसके फ्रेंड आगे बढ़ गए तो अचानक हार्डवेयर की शॉप आती है, हार्डवेयर जहाँ पर लोहे के सामान बिकते हैं, हार्डवेयर की शॉप आई। सारे दोस्त जा रहे थे, किसी को कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन हमीद हार्डवेयर की शॉप पर रुक गया। मीन्स हमीद को छोड़कर बाकी लोग हार्डवेयर की दुकान पर कोई अट्रैक्शन नहीं दिए, है ना। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन, क्या देखा हमीद ने हार्डवेयर की शॉप पर? ए पेयर ऑफ टंग, टंग मतलब चिमटा होता है, चिमटा होता है जिससे आग पकड़ा जाता है, भोजन बनाने के काम में आता है। तो एक चिमटा उन्होंने देखा दूर से। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव वंस, क्यों? क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। ईच टाइम सी मेड चपाती सी बर्न्ड हर फिंगर, क्योंकि जब कभी भी वो रोटियां चपाती बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं, उंगली अपनी जला लेती है दादी माँ। दादी माँ की उंगली न जले इसलिए वो टंग खरीदना चाह रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही बॉट दिस टोंग सी वुड बी हैप्पी, अगर वो इस टंग को खरीदे, चिमटे को खरीदे तो दादी माँ बड़ी खुश होंगी। इट वुड बी ए यूजफुल आइटम इन द हाउस, घर में एक बहुत ही उपयोगी सामान भी हो जाएगा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच इज दिस फॉर, शॉपकीपर से पूछ लिया उसने कि कितने का है। ही लुक्ड एट द बॉयज, दुकानदार ने बच्चे की तरफ देखा। दिस इज ऑफ नो यूज ऑफ यू, दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे यूज का नहीं है बच्चे। इज इट फॉर सेल, हमीद ने पूछा क्या है बेचने के लिए है? ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर 6 पैसे, कहा हाँ बेचने के लिए है, 6 पैसे का है। हमीद हार्ट सैंक, अब हमीद का हार्ट दिल भर आया, मतलब उसके पास 3 ही पैसे थे ना, तो अब वो सोच में पड़ गया, दुखी हो गया कि कैसे मैं खरीदूंगा 6 पैसे में, मेरे पास तो 3 पैसे हैं। ही पिक्ड ऑफ हिज करेज एंड सेड फर्मली, तो हिम्मत जुटाया और आगे बोला, विल यू टेक 3, क्या आप 3 में देंगे, मतलब 3 पैसे लेंगे इसका। एंड वॉक ऑन, और इतना कह के वो आगे बढ़ गया, चलने लगा। अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम, यह सोच करके वहाँ से जाने लगा कि शायद 3 पैसे का नाम सुनकर दुकानदार उसे डांटने लग जाए, उस पर चिल्लाए, इसलिए धीरे से पूछा 3 पैसे में देंगे और आगे बढ़ गया। बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टंग, लेकिन दुकानदार अच्छा था, उसने उसको बुलाया और टंग को दे दिया, बोला ले जाओ। अच्छा, हमीद पुट इट ऑन हिज शोल्डर लाइक अ गन, अब हमीद बहुत ही खुश था,
उस टंग्स को, चिमटे को एक गन की तरह अपने कंधे पर रखा हुआ था। एंड फिल विथ प्राइड ज्वाइन हिज फ्रेंड, और गर्व के साथ अपने दोस्तों के साथ हो लिया। देखिए हमीद कैसे टंग को लिया है। यहाँ पर देखिए जैसे तलवार की तरह हमीद टंग को कंधे पर लिया है, जैसे लग रहा है गन लिया हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया, आगे देखते हैं। मोहसिन सेड वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टंग। मोहसिन ने कहा कि तुम इस चिमटे के पेयर को क्या करोगे। अ पेयर ऑफ टंग, पेयर ऑफ टंग मतलब एक पीस है, पेयर का मतलब दो चिमटा नहीं लिया है, दो टंग नहीं लिया है। टंग को एक पीस को अ पेयर ऑफ टंग कहते हैं। दो चिमटा हो तो टू पेयर ऑफ टंग कहा जाता है ना, समझ गए। अ पेयर ऑफ टंग मतलब एक चिमटा। तो पूछा आप इस चिमटे को क्या करोगे, व्हाट विल यू डू विथ इट, तुम इसका क्या करोगे। महमूद सेड सो यू हैव मेड द टोंग्स इन द टॉय। महमूद ने कहा तो क्या इसका मतलब है कि तुम टंग का खिलौना बनाओगे। हमीद रिप्लाइड व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इफ आई हिट योर टॉयज विथ इट दे विल ऑल ब्रेक। बहुत अच्छा जवाब दिया हमीद। कहा क्यों नहीं, अगर मैं अपने टंग से तुम्हारे खिलौने पर मारूं तुम्हारा खिलौना एकदम टूट जाएगा। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हमीद। और मोहसिन हमीद को टॉन्ट करने के लिए मतलब बोली बोलने के लिए, परेशान करने के लिए एक नया तरीका दिखाता है, नया तरीका आजमाता है। क्या, योर टंग विल बर्न इट नोज इन द फायर एवरी डे। क्या कहता है कि तुम्हारे जो टंग की नोज है, टिप है, वो आग में हमेशा जलेगी। होता ना, वो आग पकड़ते हैं उसको, तो वही कहता है तुम्हारा टंग जो है, इसकी नोज जो है वो तो हमेशा जलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए। हमीद हैड ए क्विक रिप्लाई। तो हमीद तुरंत उत्तर देता है, उसका जवाब दिया ओनली द ब्रेव डेयर जम्प इनटू द फायर। कहा कि केवल बहादुर ही होते हैं जो आग में कूदते हैं। द थ्री बॉयज वर अटरली स्क्वेज्ड। तीनों बॉयज अब अटरली स्क्वेज्ड का मतलब स्तब्ध हो गए थे। हमीद हैड वन द फील्ड। और हमीद तीनों लड़कों में, तीनों दोस्तों में मैदान को जीत लिया था, मतलब बात करने में हमीद सबको हरा दिया। नन ऑफ द बॉयज कुड रिप्यूट द फैक्ट। अब हमीद के फैक्ट को, चिमटे खरीदने के फैक्ट को कोई इनकार नहीं पाया। हमीद बाई वाज द बेस्ट। और हमीद ने जो खरीदा वो बेस्ट था। द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर्स कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू हमीद। और हमीद को अब एक विजेता के रूप में, विजेता की तरह ही सम्मान मिलने लगा। द अदर हैड स्पेंड अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग वाइज। अन्य बच्चों ने लगभग 16 पैसे खर्च कर दिए थे और कुछ भी उपयोगी चीज़ नहीं खरीदा था। पीस टॉक बिगेन। धीरे धीरे अब शांत हो गया, सारे लोग शांत हो गए थे। ईच ऑफ बॉयज बिगिन टू स्ट्राइक अ डील विद हमीद। हर बच्चा हमीद के साथ डील करना चाह रहा था। कहने के मतलब हर बच्चा अब हमीद से खुश था, हमीद के साथ रहना चाह रहा था। लेट मी सी योर टंग। मोहसिन ने कहा कि मुझे जरा सा अपना चिमटा टंग दिखाओ। यू कैन कैरी माई टॉयज। क्या तुम मेरे खिलौने ले सकते हो। हमीद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग सच टर्म्स। और हमीद इनकारा भी नहीं, उसने मोहसिन के खिलौनों को ले लिया और हमीद के खिलौनों को मोहसिन देखने लगा, खेलने लगा। द टंग ग्रेजुअली, अरे एक मिनट, यहाँ से देखिए। टंग ग्रेजुअली, टंग धीरे धीरे क्या हुआ। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर वाइल्स हमीद वाज अलाउड टू हैंडल द टॉयज। अब देखो सारे बच्चे टंग को लेकर के हाथों में देख रहे थे। एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक टंग जा रहा था, लोग अपने हाथों में टंग को देख रहे थे। मतलब अब उनको खिलौने से ज़्यादा टंग्स अच्छे लग रहे थे, मतलब खिलौने से ज़्यादा वो जो हमीद खरीदा था वो चिमटा अच्छा लग रहा था। जबकि हमीद जो है सबके खिलौनों को पकड़ा हुआ था, खिलौनों से खेल रहा था। हमीद टोन्स वाज कंसिलेटिंग। अब हमीद का टोन जो है एकदम बदल चुका था। उसकी जो टोन थी बहुत ही मित्रवत थी, मतलब कंप्रोमाइजिंग थी।
कंसिलेटरी का मतलब कंप्रोमाइजिंग, समझौते वाला। आई वॉज ओनली टीजिंग यू, आई वॉज ओनली टीजिंग यू, देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन दीज प्लेन्स स्टील टंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज। अब हमीद आगे कहता है कि मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था, तुम सब जो खरीदे हो ब्यूटीफुल खिलौने और मेरा जो स्टील का टंग है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। तुम सबका खिलौना जो ब्यूटीफुल है मेरे स्टील के टंग से। बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस, लेकिन बच्चे अब मानने को तैयार नहीं थे। लोग मान चुके थे कि टंग ही सबसे बढ़िया है, चिमटा ही सबसे अच्छा खिलौना है। नो बडी इज गोइंग टू ब्लेस अस फॉर द ब्रिंगिंग दीज टॉयज, मोहसिन क्राइज। मोहसिन ने कहा कि कोई भी हमको हमारे इस खिलौने से नहीं खुश होगा जितना तुम्हारे टंग से, चिमटे से खुश हो जाएगा। Hamid had to accept that none of the boys' mothers would be as glad to see the tongues as his grandmother would be to see the tongue. किसी भी हमीद ने एक्सेप्ट किया कि किसी भी बच्चे की माँ उसके खिलौने से उतना खुश नहीं होंगी जितना हमीद की दादी माँ टंग देखकर चिमटे से खुश हो जाएंगी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी, आपको स्टोरी पसंद भी आ रही होगी। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने क्लासमेट में ज़रूर शेयर कर दें बच्चों, ताकि क्लास के सभी बच्चे आपके देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ देखते हैं। सारे बच्चों ने मान लिया कि किसी के बच्चे की माँ उतनी खुश नहीं होगी जितनी हमीद की दादी खुश हो जाएंगी चिमटा पा करके ना। अब महमूद वाज हंग्री एंड टूक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम। महमूद भूखा था, अब उसके पापा ने कुछ बनाना दिए थे, वो निकालता है। एंड ही शेयर देम ओनली विद हमीद, और हमीद के साथ केवल शेयर करता है। वाइल्स अदर स्टार्टेड विद देयर माउथ वाटरिंग, जबकि दूसरे बच्चे देखकर दूसरे बच्चों के माउथ में पानी आ रहा, उसमें ललचा रहे थे। अब देखिए कितना प्रभाव पड़ता है अच्छे काम का। हमीद से पहले वही बच्चे नहीं बोल रहे थे, बात नहीं करते थे अच्छे से, लेकिन आज महमूद देखिए बनाना केवल हमीद को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया। दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टंग, यह प्रभाव टंग का प्रभाव था। By 11 o'clock there was excitement in the village as revelers were coming home. अब देखिए 11 बजने वाले थे, लगभग 11 बजने वाले थे। लोग अब गांव की तरफ लौट रहे थे। बड़े ही एक्साइटमेंट थे क्योंकि सभी लोग अब गांव पहुंच रहे थे। ऑन हेयरिंग हमीर वॉइस, हमीर की आवाज़ सुनते ही अमीना रस्ट फॉरवर्ड एंड पिक हिम अप। अमीना दौड़ी, अमीना कौन? उसकी दादी माँ। दादी दौड़ी और हमीद को पकड़ लिया। When she spotted the tongues on his hand, she was taken aback. लेकिन जब अमीना ने उसके हाथ में टंग देखा, चिमटा देखा, तो पीछे हट गई। Where did you get it from? और पूछी कि तुम इसको कहाँ से लेकर आए, तुम इस टंग को कहाँ से लेकर आए हो। आगे देखिए क्या होता है। आई बॉट इट, अब हमीद बताता है कि मैंने इसे खरीदा है। फॉर हाउ मच, दादी माँ पूछी कितने में। फॉर 3 पैसे, 3 पैसे में। अमीना ग्रीव एंग्री, अब अमीना और भी क्रोधित हो गई। क्यों क्रोधित हो गई बच्चों? क्योंकि अमीना को पता है कि टंग 3 पैसे में नहीं आता, उसको लग रहा है कि यह कहीं से चोरी करके लाया। व्हाट अ स्टूपिड बॉय, मतलब क्या मूर्खता है, बड़े मूर्ख बच्चे हो तुम। इट्स ऑलमोस्ट नून, लगभग दोपहर हो गया था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, तब तक वह हमीद कुछ भी नहीं खाया था। इन द इंटायर फेयर कुडंट यू फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस टॉय। दादी कहती हैं कि तुम मेले में गए थे, बाजार में गए थे, वहाँ पर तुमको इस टंग के सिवा कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि वह 12 बजे तक कुछ नहीं खाया था। व्हाट विल यू डू विथ इट, तुम इसका क्या करोगे। दादी माँ कहती हैं इस टंग का तुम क्या करोगे, तुम्हें खिलौने लेने चाहिए थे, कुछ खा लेना चाहिए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए हमीद सेड मीकली, बड़ी भोलेपन से हमीद बोला, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती।
कहा कि दादी माँ आप जब चपाती बनाती हो तो अपनी उंगलियां जला लेती हो, दैट्स वाई आई बॉट इट, इसलिए मैंने टंग को खरीदा है। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर चेंज इनटू द लव, अब उस बूढ़ी औरत का स्वभाव जो है बदल गया और बहुत भावुक हो गई। दैट कंसर्न ऑफ अदर, यहाँ से देखिए, व्हाट कंसर्न फॉर अदर, व्हाट अ बिग हर्ट, मतलब हमीद दूसरे के लिए कितना कंसर्न था, कितना चिंतित था, कितना केयरफुल था। व्हाट अ बिग हर्ट, कितना बड़ा हर्ट था उसका। द पुअर बॉय, बेचारा बच्चा। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर बाइंग टॉयज एंड स्वीट, कैसे वह खिलौनों के बजाय, स्वीट के बजाय टंग खरीदा, और किस तरीके से वो अपने आप को मतलब संभाला होगा, कितना अपने आप पर कंट्रोल किया, खिलौने नहीं लिया, स्वीट्स नहीं खरीदे। इवन एट द फेयर शी टॉट ऑफ ओनली द ग्रैंड मदर, और जबकि मेले में वह केवल और केवल ग्रैंड मदर को ही सोचता रहा। सी ब्रोक डाउन, दादी माँ ब्रोक डाउन मतलब रोने पड़ी लगी, फूट फूट कर रो पड़ी दादी माँ। द ओल्ड वुमन अमीना बिकेम अमीनाज लिटिल गर्ल्स, अब जो बूढ़ी अमीना थी वो मानो कि अमीना एक छोटी बच्ची की तरह भावुक हो गई। लास्ट टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज वाइल्स हमीद कंफर्टेड हर, अब बड़े बड़े आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे जबकि हमीद उनको संभाला, हिम्मत दिलाया। हमीद द चाइल्ड वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हमीद द ओल्ड मैन, यहाँ पर हमीद जो कि एक बच्चा था एक बूढ़े आदमी के रोल में दिखा, कहने का मतलब एक बड़े बुजुर्ग की तरह वो अपनी दादी माँ का केयर करता था। अमीना बिसीज्ड अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, अब अमीना ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उनके बच्चे को, ग्रैंड चाइल्ड में पोते को, खुशहाल रखे। हाउ वुड हमीद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड, जबकि हमीद समझ गया था, हमीद समझ गया कि दादी माँ के अंदर क्या चल रहा था, दादी माँ की मानसिकता को हमीद भली बात समझ चुका था, कहने का अर्थ है। और मुंशी प्रेमचंद इस प्रकार से कहानी का एंड होता है और दादी माँ उसको गले से लगा लेती, बहुत खुश हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप ज़रा सा पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन ज़रा सा देख लेते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों आप फिल कर सकते हैं। देखिए, द विलेज वॉज अगॉग विथ एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल ऑफ ईद, फेस्टिवल ऑफ ईद, इसको लाइन में आप देख कर समझ जाएंगे। अमीना फेल्ड अ टाइटनिंग अराउंड her heart because all children were going with their father, है ना। Hamid did not ride on the wooden horse and camel suspended on the road because he have not enough money, ऐसा। फिर आगे आप यहाँ चैप्टर से लाइन देख करके उसकी आगे लाइन क्या लिखा है उसको फिल कर लेंगे, बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं। A pair of tongue caught his attention and it was not because इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन यहाँ पर है, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईच टाइम सी मेड चपाती सी बर्न्ट हर फिंगर, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बी को करेक्ट कर लेंगे। आगे, ईच ऑफ बॉयज बिगिन टू स्ट्राइक अ डील विथ हमीद, इसको बच्चों आप नोट कर लेंगे, फिल कर लेंगे दोनों को, क्योंकि चैप्टर में जब आप देखेंगे लाइन में तो लाइन में आगे आने वाला जो वर्ड होगा वो यहाँ पर फिल किया जाएगा, ठीक है। A2 देखिए क्या है। व्हाट डज प्रोटेक्टिव आर्म्स, पैराग्राफ 1 लाइन नंबर 7 मीन्स। प्रोटेक्टिव आर्म मीन्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अमीना हमीद लिव्ड, हमीद रहता था। सेकंड देखें, कंपेयर व्हाट हमीद डिड एट द फेयर एंड विथ व्हाट हिज फ्रेंड डिड, कहा जा रहा है कंपेयर करिए कि हमीद ने फेयर में क्या किया और उसके मित्रों ने क्या किया। हिज फ्रेंड्स बॉट स्वीट्स
twice, many types of twice, and Hamid bought only a tongue. बहुत आसान है, आप इसको लिख लेंगे कि हमीद bought only tongue but also his friends bought many toys and sweets. Third number, give the reason why the author say this. The old woman Amina became Amina the little child. Hamid the child was playing the role of Hamid in the old man. पूछा जा रहा है कि रीजन बताइए कि अमीना क्यों एक बूढ़ी औरत से छोटी बच्ची बन गई. When Amina saw the Hamid's activity, Hamid's works for her, he became sensible. जब अमीना ने देखा कि हमीद उसके लिए टंग लाया है और it didn't eat anything, और कुछ भी नहीं खाया हो, only but tongue, then after Amina became sensible, emotional and treat like a child. ओके, ऐसे आप बना के नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको हिंदी में समझा दिया है. ठीक है, तो बच्चों बस स्टोरी समाप्त होती है. मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.